उसके बाद से जो लगातार हम देख रहे हैं कि नफ़रत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम विवाद फैलाया जा रहा है। जब से बीजेपी सरकार है आपको लग रहा है समाज बट गया? हाँ, ये तो समाज बट ही चुका है और इसे इसका सुधार तभी होगा जब सरकार का बदलाव होगा। तब अगले सालों में अगर सरकार फिर से बनी तो अब की बिल्कुल कतई कटोरा तैयार है, भीख मांगने तैयार है आदमी फिर बस, और कोई बाकी जगह नहीं रहेगी फिर। नमस्कार, द न्यूज़ फायर में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अब्दुल कयूम साहब और लाला राम जी। बात करते हैं 2014 के बाद का भारत कि इस भारत में क्या बदलाव आए हैं, हमारा समाज किस तरह बटा है या किस तरह एक हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे अब्दुल कयूम भाई जी से। जैसा कि मैंने कहा कि 2014 के बाद का भारत, क्या आपको बदलाव लगता है? देखिए, 2014 से पहले का जो भारत था उसमें लोग आपस में मोहब्बत से रहते थे, अपना रोज़गार करते थे, कमाते खाते थे, बड़ी हंसी खुशी की ज़िंदगी थी। लेकिन जब 2014 का टाइम आया, उसके बाद का वक्त आया, तो मोदी जी ने नोटबंदी करके लोगों में हाहाकार मचाया, लोगों को लाइन में खड़ा किया। उसके बाद से जो लगातार हम देख रहे हैं कि नफ़रत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम विवाद फैलाया जा रहा है और आरएसएस के एजेंडे पर काम करके दोनों के बीच में एक खाई खोद दी गई है। और इसी वजह से हमारा हिंदुस्तान आज नफ़रतों के समंदर में डूबता चला जा रहा है। और जिसे कहना चाहिए कि रोज़गार भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और देश बेचते चले जा रहे हैं, आधा मुल्क बेच चुके हैं। तो हमारे साथ जो हमारे भगत जी लाला राम जी हैं, वो भी एक सद्भावना की मिसाल हैं। यहाँ पर उन्होंने जो वो करते हैं, उन्होंने यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुहर्रम हो चाहे ईद हो, मिल बाँट के त्यौहार मनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी को हमारे भगत जी जैसे लोगों से सबक लेना चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब बराबर के हैं और सबको एक साथ देखना चाहिए, सबका विकास करना चाहिए, सबके लिए रोज़गार मुहैया कराना चाहिए। ये तो हमने सुना अब्दुल कयूम भाई जी को। अब बात करते हैं लाला राम जी से। जैसा कि कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल इस गांव में अपने आप में है, जो कि 2014 के बाद का जो भारत है, जो नफ़रतों का भारत तैयार हो रहा है, उस बीच लाला राम जैसे लोगों की ज़रूरत है, जैसा कि कयूम भाई ने भी कहा। तो बात करते हैं कि उनके क्या विचार हैं, किस तरह से वो हिंदू मुस्लिमों को देखते हैं। हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि जब से 2018 से बीजेपी की सरकार आई, तब से हिंदू मुसलमान का तो विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि हिंदू मुसलमान के बीच के ऐसी दीवार खड़ी करी है कि जिसको ना डाह मिल रही है और ना तोड़ मिल रही उसे। उसके बाद हम अपनी मर्जी से, हम अपने दिल से हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष मिलके रहें और आज तक हम मिलके चले आए हैं। हर त्यौहार में हम समर्थन भी देते हैं और वे लोग हमारा भी समर्थन देते हैं। हमारे बीच में कोई दरार पैदा नहीं हुई है, ना हम दोनों लोग अपने बड़े प्यार के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि सरकार के द्वारा, और इस सरकार में आए के आदमी का रोजगार तो पट हो ही चुका है साहब। हमारे गाँव में हमारे गाँव में करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्यों कि जितने अरहाने बरहाने सब पट गए, सब बिल्कुल स्प्रे कर रही है और इस समय कोई बाकी ना रहेगा, सब कटोरा हाथ में रहेगा लेता ही और कोई दिक्कत ना रहेगी। अब लाइन पे लग चुका है आदमी। अब क्या लगता है कि अगर अगले सालों में आती है बीजेपी तो क्या होगा? अगले सालों में अगर सरकार फिर से बनी तो अब की बिल्कुल कतई कटोरा तैयार है, भीख मांगने तैयार है आदमी फिर बस, और कोई बाकी जगह नहीं रहेगी। हमने आपके बारे में सुना है कि जैसे मुहर्रम निकले थे, है ना, तो आपने न्याज नज़र करते हैं जिस तरह मुसलमान करते हैं, तो आप क्या करते हैं उसमें? हम ऐसा करते हैं कि हम जब से ये तखत आया है, हमारे पिताजी से लिब्बाई के लाए हैं और हम अपने भैया बंधुओं के साथ रहते हैं। तो जो मान लो हम अपने धर्म में कहते हैं तो हमारा एक धर्म मिलके भाई बंधुओं के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम इसमें 4-6 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। एक भगोना 2 भगोना जैसी हमारी सब वितरण करा देते हैं बस। तो जब से बीजेपी सरकार है आपको लग रहा है समाज बट गया? हाँ, ये तो समाज बट ही चुका है और इसका सुधार तभी होगा जब सरकार का बदलाव होगा। तब इससे बीच बदलाव नहीं होगा तब तक इसका सुधार नहीं हो पाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत तरक्की पे देश जा रहा है जब से मोदी जी आए। तरक्की पे नहीं साहब, इन्होंने कम से कम करोड़ों अरबों रुपया गरीबों का पल्स वालों का मरवा दिया है, जिसमें गरीब बेचारों भीख मांगने को तो वैसे ही को। अच्छा, और जो भी परिस्थिति आ रही है वो गरीबों के साथ गंभीर वारी आ रही। वोट तो दिया है साहब,
वोट तो हमने भी दिया, लेकिन अब हम करें क्या फिर? अब नहीं देंगे? अब तो नहीं देंगे साहब, अच्छा। अब नहीं देंगे। लेकिन लोकप्रियता तो बढ़ी थी, मोदी की बढ़ गई। वो बढ़े या कुछ हो ले, लेकिन हम जहाँ तक हमारा मीटर घूमेगा तहाँ तक हम वोट नहीं देने देंगे, क्योंकि हम बहुत लंबे घाटे में हैं जी। हाँ, हमारा 4.5 लाख रुपए पल्स में था, हमने किस तरीक़ा से जोड़ के और हमने अपने दोनों मियाँ बीवी के नाम से जमा किया है। हमने पता है हमने अपना ट्रैक्टर बेच के दोनों लोगों को जमा किया, लेकिन आज हमारा पैसा का पैसा मिलने को नहीं, हमारी जगह वैसी है पड़ी। हमने ये सोचा कि पैसा मिल जाएगा तो अपनी जगह बनवाई लेंगे, लेकिन आज हमें कोई पैसा मिलने को तैयार नहीं, तो हम जो सरकार को ओढ़ेंगे कि बिछावे हम करेंगे क्या जाको। जैसा कि देख रहे हैं कि लाला राम जी कह रहे हैं, इसी तरह से कयूम भाई से भी जानते हैं कि अगर 2022 के बाद सरकार आई तो क्या होगा। देखिए 2022 के बाद आती है तो होना ही क्या है, आधा मुल्क बेच चुके हैं। योगी सरकार अगर बदलती है 22 के बाद, तब योगी सरकार अगर बदलती है तो हो सकता है जो पार्टी की सरकार आए वो ज़्यादा नफरत ना फैलाए, क्योंकि यहाँ जो नफरत फैली है दूसरे स्टेट के मुकाबले ज़्यादा फैली है, क्योंकि योगी सरकार भी उसी एजेंडे पे काम कर रही है, आरएसएस के एजेंडे पे जो मोदी सरकार कर रही है। आज बस इतना ही, फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।